अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विजी में आज हम डिस्कस करेंगे BT 102 का लेक्चर नंबर 141, जिसमें हम एमडोमोलॉजी के बारे की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके क्या क्या मेथड्स होती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एमडोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसी स्टडी जहाँ पर हमको जहाँ पर डिजीज अकर हुआ और वो किसको ट्रांसमिट होता है पॉपुलेशन के अंदर, आबादी के अंदर, उसको कहते हैं एमडोलॉजी। ठीक है, जैसे कि कोविड आ गया था जो कि एक इंसान के अंदर हुआ और वो स्प्रेड हो गया पूरी पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में फैला, तो उसको कहते हैं कि एमडोलॉजी केसेस कहते हैं उसको। ठीक है, एमडोलॉजी मेथड क्या होता है कि हम रिकॉर्ड रखते हैं, डेटा रखते हैं अबाउट दिस डिजीज के बारे में, रिकॉर्ड रखते हैं कहाँ से आई, उसका कितने लोग शिकार हुए और कितने लोगों की डेथ हुई, तो वो हम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि मेथड में कहाँ पर हुआ, किस टाइम हुआ। ठीक है, किस किस जेंडर्स को होते हैं, कि हेल्थ किस कौन कौन सी हेल्थ, इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, वीक था, किस पर ज़्यादा इफेक्ट हुआ, एज ऑफ पेशेंट की, एक्सेट्रा वगैरह इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होती हैं। एनालिटिकल स्टैटिकली हम देखते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि जो डिजीज़ काज हुआ उसको डिटरमाइन करते हैं और इस डिजीज़ से बचने के लिए हमें कौन सी एंटीबायोटिक्स, कुछ दवाइयाँ या कुछ वैक्सीन की हमें ज़रूरत है वो हम करेंगे। जैसे कोविड के लिए जब न्यूज़ स्प्रेड हुआ तो कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन मौजूद नहीं एट द टाइम, हमने सब कैलकुलेशन की, फॉर द पेशेंट पे रिसर्च की, तो उसके बाद हमने वैक्सीन ईजाद की, वैक्सीन जो प्रोड्यूस करके डिस्कवर की, जिसकी मदद से हमारी जो कोविड की जो डेथ थी रेट वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एम्टोलॉजी, जिस तरह मैं आपको बताया कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं डिजीज़ के बारे में, फिर एक पोस्टुलेट बनाते हैं, उसके मुताबिक हम कोई मेडिसिन या वैक्सीन वगैरह डिस्कवर करते हैं। ठीक है, केस रिपोर्टेड मतलब कि कोई केयर वर्कर है वो रिपोर्ट करेगा उस स्पेसिफिक डिजीज़ को। ठीक है, कहाँ पर हुआ, किस स्टेज पर, किस नेशनल ऑफिस, कौन सी नेशनलिटी पे हुआ। ठीक है, और इस डिजीज़ से उसको क्या क्या सिम्टम्स अपीयर हो उसके बारे में ये होता है। ठीक है, इंसिडेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, डेटा हेल्पफुल फॉर द कंट्रोल मेजरमेंट, के वो डेटा हम जो कलेक्ट करते हैं वो हमारे हेल्पफुल होता है कंट्रोल मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, नेशनलिटी क्वालिफाइड के हम नेशनलिटी देखते हैं कि बाहर मुल्कों में ज़्यादा है या पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादा है, इसके बारे में देखते हैं। उसका हाई कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है कि एक शहर से लेकर दूसरे शहर जा रहे हैं, एक मुल्क से दूसरे शहर वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके बारे में ये एमरोलॉजी जो है बहुत एक अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, हाईली कम्युनिकेबल का मतलब कि हाईली ग्रेटी इकोनॉमिकल लूज होता है। ठीक है, और ये डिजीज जो है वो इरेडिकेट होता है। अब मुख्तलिफ किस्म की इसमें हमें टर्म्स यूज़ की गई, जैसे कि मोबिलिटी, इंस्टेंस ऑफ कैसे डिजीज़ का इंसेंसेस एक्सीडेंट्स हुआ। ठीक है, इसका रेट मालूम करने की बात की गई है कि नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड इन द रिलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द गिवन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड उन्होंने रखा, उस टाइम पे बताया कि इतने लोग थे उसके अंदर मौजूद, मैं 100 में से 50 लोगों को जो है वो ये डिजीज़ हुआ, तो उसके बारे में वो अपनी रिसर्च करेंगे। ठीक है, वही सेम चीज़ था कि यहाँ पर भी। अब एक और टर्म यूज़ की पैथोजेनिसिटी, कि वो जो हमें वो डिजीज़ कॉज, वो पैथोजेनिक है, क्या वो डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखता है, अगर रखता है तो कितनी टाइम के लिए रखता है, उसके लिए हम कौन कौन सी वैक्सीन या एंटीबायोटिक डिस्कवर कर सकते हैं, इस डेट फॉर हम इसको एमरोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एपिडेमिक केसेस भी कहते हैं इसको। ठीक है, विरुलाइज की जहाँ पर ये पैथोलॉजिसिटी जो है वो एक्सटेंड करता है। अब हम लेक्चर में 142 तक जाते हैं कि क्या लैंग्वेज एंड डिजीज, लैंग्वेज ऑफ डिजीज के बारे में, कि मैक्रोबोइटा, मैक्रोब्स की कहाँ जगह होती है, वो लाइफ करती है, कौन सी फैक्टर एडविटरी होती है, सैम्बोसिस के बारे और मैक्रोबियल एंटागोनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन में आती है कि पैथोलॉजी का मतलब ये है कि हम किसी भी डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ अ पैथोलॉजी, कि डिजीज़ कैसे कॉज हुआ और डिजीज़ ने कैसे बिल्डअप किया और वो किस तरह अपने आप को एक स्ट्रक्चरली और फंक्शनली चेंज कर सकता है किसी की बॉडी की इम्यून को, बॉडी सिस्टम को। ठीक है, इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे मैक्रोब्स की वजह से आता है, इन्फेक्शन पस वगैरह होगी। ठीक है, डिजीज मतलब कि हमारे जो फंक्शन नॉर्मल हो उसको डिसफेक्शन कर लेना, इसको डिस अपीयर कर देना। मैक्रोबायोमिंग का मतलब ये है कि बायो मतलब लाइफ और मैक्रोब का, यहाँ पर मैक्रोब की कम्युनिटी जो है वो एक इंसान के अंदर लाइव करती है।
डेफिनेशन ये बताएगी एक और के नॉर्मल मैक्रोबोटिया और फ्लोरा को नॉर्मल मतलब कि हमारे जिस्म के अंदर भी नॉर्मल फ्लोरा होता है, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ और मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। ठीक है, कुछ जो हमारे पास परमानेंटली जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको कहते हैं कि मैक्रोबोइट, जो कि हमारी स्किन के ऊपर स्टैप का जो होता है एक कॉलोनी और स्टैप होता है बैक्टीरिया जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मददगार होता है। अगर वो स्टैप हमारे बॉडी के अंदर इनपुट होता है तो वो हमारी डिजीज कॉजिंग मतलब कि लंग्स से रिलेटेड या हमारी मतलब किस्म के इसके जिगर के रिलेटेड जो है वो डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, अब ट्रांसमिट हमारी बॉडी वो बता दें कि अगर कोई भी हमें मैक्रोब जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो गया वो कुछ वीक्स में, कुछ डेज, कुछ मंथ के बाद जो है वो डिसअपियर, उसको हम प्रेजेंट होते वो कभी कभी डिसअपियर हुए तो उसको हम एंटीबॉडी से ठीक कर सकते हैं। मैक्रोबायोटा क्या होता है कि हम डिटरमाइन करते हैं कितनी कंपोजिशन में जो है वो क्या इसके न्यूट्रिएंट्स होती हैं, न्यूट्रिशन देखते हैं, फिजिकल केमिकल फैक्टर क्या, पीएच क्या, ऑक्सीजन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या, इसका होस्ट और डिफेंस क्या। अगर किसी बच्चे को बैक्टीरिया आ गया है तो अगर इसको हमने डिफेंस करना है तो हम कौन सा होस्ट करेंगे, स्ट्रेस के मुताबिक या एज के मुताबिक हम इसकी ट्रीटमेंट को सरंजाम देंगे। अब हम बात करते हैं सैम्बोसिस। सैम्बोसिस का मतलब कि ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के साथ घटी रहती हैं। उसके कुछ टर्म यूज किए जैसे कि म्यूचुअलिज्म, बाउथ आर प्रेजेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल। एक पैरासिटम नन इज, एक तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, दूसरा हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल। जैसे कि एक हमारी स्किन के ऊपर स्टेप होता है, अगर वो स्टेप और हमारी स्किन के अंदर चल जाए तो वो हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल हो जाएगा। कम्युनिकेशन वन इज द बेनिफिट और इज अनहार्मफुल, एक बेनिफिट है दूसरा अनहार्मफुल होगा। ठीक है, जैसे हम इकोलाई की बात करें, गट का नॉर्मल फ्लोरा अगर वो सम वाइल अगर इसकी स्ट्रेन अगर चेंज होती है तो वो हमारे लिए डिजीज कॉजिंग कर सकता है। ठीक है, मैक्रोबियल एंटागोनस का मतलब कि कम्पीटेटली एक्सक्लूजन को कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि हमारे न्यूट्रिशन को कम्पीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसमें हम केमिकल यूज करते हैं जैसे कि ई कोलाई के लिए हम बैक्टीरियोकोकाइज जो कि सरप्लस करता है, क्योंकि सैमुलेला को क्या करता है, सरप्लस करता है। अब एक मैक्रोबियल एंटागोनिज्म के बारे में और एक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये नॉर्मल फ्लोरा है किसका, एंटीबायोटिक्स का, जो काम पर हम डायरिया के रिजल्ट्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इसको हम यूज करते हैं। अब एक और हमें बात की गई ओपरस्टेटिक पैथोजन जो कि हमारे नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको अंडर स्ट्रेस कंडीशन में रखने के बाद जो वो अपने इन्फेक्शन को क्या करता है, कॉज रिलीज कर सकता है। समृद्ध आई हम कुछ डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया इस लेक्चर में और कुछ इसके टर्म्स जो सिंबल्स उसके बारे में हमने डिस्कस किया। लेक्चर में 143 डेट इज कि हमने कैसे डिजीज को डिस्क्राइब किया, इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी सोर्सेज से हमें इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब क्या है कि एक जो चीज़ प्रेजेंट है बट विद लो इंसिडेंट, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, एक इंसान में दूसरे इंसान में कम है। एपिडेमिक मतलब विद इन एरिया, एक एरिया है जैसे कि केपी का ले लिया, पंजाब का ले, जिसमें एक डिजीज जो वो स्प्रेड कर रहा है, दैट इज एपिडेमिक, वो चीज़ एपिडेमिक हो गई है। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर कहेंगे पैंडेमिक है। पैंडेमिक मतलब कि वो होल वर्ल्ड एपिडेमिक, मतलब जैसे कोविड था जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क से तीसरे पूरे फुल वर्ल्ड में जो ये क्या हुआ था, फैल गया था, जिसको कहते हैं कि पैनाडेमिक कहते हैं। ठीक है, इंस्टेंट साइन का मतलब है कि हैश न्यू केस इन गिवन टाइम पीरियड में पॉपुलेशन कि क्या हुआ कि कोई न्यू केस आ गया इसी टाइम पे पॉपुलेशन जहाँ पे एक और डिजीज पहले स्प्रेड कर रहा था। प्रीवेंसी न्यू प्लस एक्सटेंट केस, न्यू भी था और फिर एक और केसेस भी आना शुरू हो गए। ठीक है, डिजीज प्रोपगेशन, डिजीज का मतलब डिजीज कैसे होती है, इन्फेक्शन के एक हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, कॉलोनाइज बनती है। इनक्यूबेशन पीरियड होता है, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिजीज का एक टाइम पीरियड होता है, जिसके बाद पे एक्चुअल पीरियड होती है कि जहाँ पर हाइट ऑफ डिजीज है वो अपने इन्फेक्शन या अपनी सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देती है। ठीक है, डिजीज की प्रोग्रेशन के डेड लाइन पीरियड होता है कि डिजीज सिम्टम्स में ये सिंपल है कि पहले डिजीज अपनी कॉलोनाइज बनाएगी, कॉलोनी बनाएगी, कॉलोनी के बाद कुछ टाइम के बाद अपनी क्या करेंगे, सिस्टम सिम्टम को शो ऑफ करेगा और उसके बाद पेशेंट को हम रिटर्न करेंगे नॉर्मल फॉर द एंटीबॉडीज एंड द वैक्सीनेशन एंड थ्रू अदर एनी अदर सिस्टम्स। ठीक है, इलेक्शन एंड हम बात करते हैं अब रिजर्वर्स की बात। रिजर्वर्स मतलब कि ऐसी साइड यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है अपने इन्फेक्शन को रिमेन वेरिएबल रखते हैं एज सोर्स ऑफ, यहाँ पे ऐसा प्रीवर्जल का मतलब ये ऐसा है कि जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पर किसी सोर्स किसी एरिया पे किसी इन्फेक्शन ने कॉज कर देना। इन एमिनेशन ऑब्जेक्ट स्पैफोरोफिटी क्लोराइड टेंटेनिकल डिफिकल्ट टू एराडिकेट होते हैं। ठीक है,
एनिमेट का मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर ही मौजूद होती हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी हो सकती हैं या इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं। सिंगल होस्ट और ये कैन बी इन रेडिकेट या कंट्रोल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट अब आप बात करते हैं जूनोसिस। जूनोसिस का मतलब ये है कि प्राइमरी एंड एनिमल्स इन्फेक्शन के, एनिमल इन्फेक्शन में प्राइमरी हो बट एंड ट्रांसमिट, लेकिन एनिमल्स में इन्फेक्शन लेकिन वो ट्रांसमिट किसमें हो गया, ह्यूमन के अंदर, ठीक है। इसे कहते हैं जूनोसिस। जूनोसिस जो है इसमें एपिडेमिक पॉपुलेशन आई है बहुत इंसानों के अंदर, ठीक है। डिफिकल्टी कंट्रोल टू एपिडेमिक। कैरियर का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक लिविंग कैरियर इज अ पैथोजन, ठीक है। एक कैरियर था पैथोजन का, उसने इन्फेक्ट किया हमारे किसी इंडिविजुअल को हु डज नॉट शो एनी साइन, किसी कोई भी साइन शो नहीं किया, कोई भी सिम्टम शो नहीं किया इस डिजीज के बारे में, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया स्टोरी हो गया, ठीक है। समरी कुछ डिफिनेशन जो रिलेटेड डिजीज के बारे में डिफिनेशन की बात की है। लेक्चर में 144 की हाउ डिजीज गेट ट्रांसमिट, एक डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है दूसरे इंसान की तरफ, उसमें कौन कौन से वेसिकल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसमिट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब डायरेक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, ठीक है। फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट या इन्फ्लुएंजा वायरस भी कह सकते हैं, ठीक है। आप एपिडेमिक के बारे में कॉन्टैक्ट ट्रांसमिट, इंटरेक्ट मतलब कि नो लिविंग ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व, नो लिविंग थी उससे हमारे पास आ गया दैट इज इंटरेक्ट, ठीक है। फॉर्मिट मतलब कि एनी नो थिंग ऑब्जेक्ट, टॉवल हो गई या ब्लीडिंग होगी, ठीक है। ड्रॉपलेट या म्यूकस के ड्रॉपलेट हो गए जिसकी वजह से वो ट्रांसमिट हो गया। वेसल्स ट्रांसमिशन क्या होता है कि वेसल्स ट्रांसमिशन बाय मीडिया, ठीक है। वाटर ब्रोन, फूड ब्रोन, हेयर ब्रोन, ये ब्लड है उधर सीक्रम के से भी हमारे पर वो डिजीज कॉजिंग हो सकती है। कुछ कुछ वेक्टर्स होते हैं जैसे कि मैकेनिकल हो गया या बायोलॉजिकल हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से भी वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ एक लेक्चर नंबर 145 दैट इज कि नोसोकोमिया इन्फेक्शन क्या होता है। नोसोकोमिया इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि अब लेक्चर में 145 हम देखेंगे क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं पैथोजेनिसिटी का, ठीक है। कोई पैथोजन आया उसने कैसे अपने आप एक एडीजर होता है जो कि मेडिकेट करता है एडीजर टू लीजेंट को टू द रिसेप्टर, मतलब कि ये हमारे पास एक किस्म का पैथोजन है बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके साथ मतलब किस्म के रिसेप्टर जो है वो अटैच है, ये इसका होस्ट सेल है जिसके अंदर इंटर होना है। उसके साथ जो है वो एडीयर मतलब किस्म की क्या होती है, एडीयर अटैच होते हैं जो इस रिसेप्टर को अटैच करने में मदद देते हैं, ठीक है। ये फ्लैजिलिया हो सकता है या ग्लिकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन भी हो सकते हैं, ठीक है। बायोफिल्म जो कि इसको हम डेंटल प्लेगिंग, डेंटल प्लैंक्यू होता है जो कि एग्जाम है, किस एग्जाम्पल है बायोफिल्म की, ठीक है। डिफेंस एवोल्यूशन के कैप्सूल्स होते हैं जो कि एक वायरस का जो होता है फैगोसाइट्स जो एंटीबॉडी कैन हेल्प होती है, चंद जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करती हैं कैप्सूल, जैसे कि स्टेप नमूनिया हो गई, कैप्सेरा नमूनिया हो गई जो कि कैप्सूल को प्रोड्यूस करती हैं। डिफेंस एवोल्यूशन का मतलब कि हम सेल वॉल कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एम प्रोटीन होते हैं जो कि सेल सरफेस या फैब्रिक के अंदर पाई जाती हैं। पैथोजिन फैगोसाइटाइज में रेजिस्टेंट जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन पायोजीन्स होगी, ठीक है। डिफेंस एवोल्यूशन सेल वॉल कंपोनेंट मायोकोलिक एसिड होती है जो कि रेसिस्ट करती हैं फैगोसाइटिस को। कुछ एग्जाम जो होते हैं वो भी होते हैं कोगुलेस टेस्ट होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग के लिए होता है, जो ब्लड इज ट्रैपिंग और हिडन इट्स कोलोड जो कि स्टैप वगैरह के अंदर हमेशा प्रोड्यूस किए जाते हैं। और मुख्य किस्म की एक और टर्म यूज़ की जिसके हेलो यूरिडाइज जो कि क्लोराइड सिटी डिजोल्व विद ब्लड स्पीड कैन इजीली कोगुलेज ब्रेक करता है हमारे डाउन कोलेजिन को। ये IgA प्रोटीन जो कि हमारे एंटीबॉडीज AGA को डिजेस्ट करके इंटर हो सकता है। कुछ एंटीजन वेरिएशन है कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या नेसीरा ग्रोइनरा हो गया जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास हमारे अंदर इंटर हो जाती है कुछ डिजीज, ठीक है। समरी है कि एडीजर कैप्सूल एंजाइम की बात आएगी। थैंक यू।